चंदनवन का माहौल इन दिनों बहुत ही भयावह हो गया था। पेड़ों की हरियाली सूखने लगी थी, पत्तों पर धूल जम गई थी और नदी के किनारे बदबू फैल रही थी। इस बदबू और वीरानी का एक ही कारण था, कालू राज शेर, जिसने पूरे जंगल पर आतंक फैला दिया था। अर्जुन गधा अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। उसके पिता को कुछ ही दिन पहले कालूराज ने अपना शिकार बना लिया था। गौरी गद्दी अपने बेटे को मनाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, पूरे 2 दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा खा लो मेरे लाल। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर आईं। माँ, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो बस पिताजी की याद आ रही है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं कालू राज से बदला जरूर लूंगा। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत शक्तिशाली है। तुम एक कमजोर गधा हो, उसका सामना कैसे करोगे? माँ, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कभी कभी दिमाग और साहस से भी राक्षसों को हराया जा सकता है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। गौरी गद्दी ने आह भरी और बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना मेरे लाल, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन अपने मित्र बबलू हाथी के पास पहुंचा। बबलू ने उसे देखते ही कहा, अरे अर्जुन, आज बहुत उदास दिख रहे हो। सब खैरियत तो है? अर्जुन ने आंखें नीची कर लीं। क्या? यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैंने सुना है स्वर्णवन के राजा वीर सिंह शेर न्यायप्रिय और दयालु हैं। अगर वह हमारी मदद करें तो हम कालू राज को हरा सकते हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम मिलकर वीर सिंह तक पहुंचेंगे। दोनों मित्र निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ों पर चमचमाते फल लगे थे। अर्जुन खुश होकर बोला, वाह, इतने सारे फल! चलो खाकर भूख मिटाते हैं। नहीं, ये असली फल नहीं है। यह मायावी वन है। यहाँ की जादूगरनी जानवरों को इन फलों के जाल में फंसाकर कैद कर लेती है। जो इन्हें छू लेता है, वह हमेशा के लिए इस जंगल का कैदी बन जाता है। अर्जुन कांप गया। कितना भयानक है यह! अच्छा हुआ तुमने रोक लिया, वरना मैं फंस जाता। दोनों सावधानी से उस जंगल से निकल गए। अगला पड़ाव था तपोवन। यह जंगल बिल्कुल मायावी वन के विपरीत था। यहाँ चारों ओर शांति थी, मीठे फल, ठंडी नदियां और पंछियों का मधुर कलरव। बबलू ने कहा, कहा जाता है कि देवताओं ने यह जंगल खासकर अतिथियों के लिए बनाया है। यहाँ आराम करो और फल खा सकते हो, कोई खतरा नहीं है। सचमुच यह जगह तो स्वर्ग जैसी है। दोनों ने वहां रात बिताई और सुबह होते ही आगे निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों स्वर्णवन पहुंच गए। जंगल में प्रवेश करते ही सामने साफ और मीठे पानी का तालाब था। अर्जुन बोला, वाह, यह तो सच में बहुत सुंदर जंगल है। लगता है यहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय होगा। हाँ मित्र, वीर सिंह ने चारों दिशाओं में ऐसे तालाब बनवाए हैं ताकि कोई भी अतिथि आए तो सबसे पहले पानी पीकर ताजगी पाए। हाँ, ऐसा महान राजा ही हमारे दुख दूर कर सकता है। लेकिन वीर सिंह से मिलना आसान नहीं था। उन तक पहुंचने के लिए पहले उनके महामंत्री कुटिल सियार को मनाना था। अगली सुबह दोनों ने कुटिल सियार को रोक लिया। वह नाराज होकर बोला, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है? बबलू ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, हम बहुत दूर से आए हैं। बस हमें वीर सिंह महाराज से मिलवा दीजिए। हमारी एक विनती। कुटिल सियार ने तिरस्कार से कहा, शेर राजा से हर कोई सीधे नहीं मिल सकता। जो कहना है मुझसे कहो। अर्जुन ने झूठी चाल चली। राजा के लिए हमारे पास एक राज है, यह उनकी बहुत मदद करेगा, पर यदि आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। कुटिल सियार की आंखें चमक उठी। राजा का फायदा? अच्छा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वीर सिंह ने दोनों को देखकर कहा, तुम हमारे अतिथि हो, बताओ इतने दूर से क्यों आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर महाराज, कहा, हमारे चंदन वन पर कालूराज नामक शेर ने कब्जा कर लिया है। वह मासूम जानवरों को खा रहा है। उसने मेरे पिताजी को भी मार दिया। कृपया हमारी मदद कीजिए। वीर सिंह की आंखों में क्रोध झलक उठा। जानवरों को अनाथ बनाने वाले को हम कभी नहीं छोड़ते। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और कालूराज को दंड देंगे। वीर सिंह और उनकी सेना ने कई दिन का सफर तय किया। अर्जुन और बबलू उनके साथ थे। जैसे ही वे चंदनवन की सीमा पर पहुंचे, वीर सिंह ठिठक गए। ये जंगल इतना उजड़ा हुआ क्यों है? यहाँ तो न हरियाली है, न पंछियों की आवाज। बबलू ने दुखी होकर कहा, महाराज, यही कालूराज के अत्याचार का नतीजा है। उसने सभी को इतना डरा दिया है कि जानवर अब खुले में निकलते ही नहीं। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। यही वजह है कि मैंने कसम खाई है,
आज मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। वीर सिंह ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। साहस रखो बेटा, आज अन्याय का अंत होगा। वीर सिंह ने कुटिल सियार को आदेश दिया, जाकर पता करो कालूराज कहाँ छिपा है। कुटिल सियार गहरी झाड़ियों में खोजते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसने देखा कि कालूराज एक पुराने वटवृक्ष के नीचे खर्राटे भर रहा है। सियार के मन में दुष्टता जागी। वाह, यह तो सो रहा है, अगर अभी वीर सिंह को बुला लूं तो वे इसे सोते ही मार देंगे। वह भागता हुआ वीर सिंह के पास आया। महाराज, जल्दी आइए, कालूराज अभी गहरी नींद में है, उसे सोते हुए ही मार डालिए, वरना जागा तो अनर्थ हो जाएगा। वीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। नहीं, किसी सोते हुए को मारना कायरता है। हम उसे जागते हुए हराएंगे। वीर सिंह ने दहाड़ लगाई। कालूराज, जागो, तुम्हारे अपराधों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। उठा। कालूराज कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? उसने भीड़ को देखा और गुर्राया। अरे, लगता है तुम सब मुझे मारने आए हो। भागो यहाँ से, वरना तुम भी शिकार बन जाओगे। वीर सिंह गरजे। भागना तो अब तुम्हारा काम है कालूराज। आज तुम्हें वह मैदान मिलेगा जहां से भागते भागते भी तुम हमें ही देखोगे। तुम्हारे अत्याचारों का अंत आज होगा। वीर सिंह और कालूराज आमने सामने आ गए। दोनों की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से पक्षी उड़कर आसमान में फैल गए। अर्जुन और बबलू जानवरों की भीड़ के साथ खड़े थे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, पिताजी, आज आपका बदला पूरा होगा। कालूराज ने पहला वार किया। उसने झपट्टा मारा, लेकिन वीर सिंह फुर्ती से बच निकले। वीर सिंह ने पंजे से पलटवार किया और कालूराज की गर्दन पर चोट कर दी। दोनों शेरों की भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि जमीन हिलने लगी। युद्ध लंबा खिंच रहा था। कालूराज शक्तिशाली था, लेकिन वीर सिंह न्याय और धर्म की शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कालूराज बार बार अपनी पूंछ हिलाकर गुस्से में हमला करता है। उसे एक युक्ति अगर हम उसकी पूंछ को बांध दें तो वह कमजोर हो जाएगा। बबलू ने तुरंत अपनी सूंड से एक मोटी बेल तोड़ी और अर्जुन के साथ मिलकर चुपके से कालूराज की पूंछ पर लपेट दी। जैसे ही कालूराज ने अगला वार करना चाहा, उसकी पूंछ फंस गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वीर सिंह ने मौके का फायदा उठाकर दहाड़ मारी और आखिरी वार किया। कुछ ही क्षणों में कालूराज ढेर हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। अत्याचारी कालूराज मर गया, अब हमारा जंगल आजाद है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह वीर सिंह के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मेरा बदला पूरा कर दिया। अब मेरा दिल हल्का हो गया है। नहीं बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने भी हमारी जीत में बराबर का योगदान दिया है। वीर सिंह ने सभी जानवरों को एकत्रित किया। चंदनवन अब स्वतंत्र है, लेकिन इस जंगल को नियम और न्याय की जरूरत है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से अर्जुन गधा इस जंगल का राजा होगा।